पत्रकार प्रयागराज में फिर से तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं इस समय प्रयागराज उरांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खीरी में उपस्थित हूँ और जब भी मैं आता हूँ ना तो कुछ न कुछ लेके और जमीनी स्तर के जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी बातों को लेके आता हूँ। या हम वही रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ हमको लगता है कि यहाँ की जरूरत है। तो यहाँ पे हम उपस्थित हैं ग्राम सभा या खीरी है। आइए यहाँ पे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन, यहाँ पे तमाम प्रकार के लोग, बड़े बुजुर्ग एवं हमारी माताएं उपस्थित हैं। तो हम हमारे जो कैमरा पर्सन है उनके थोड़ा थोड़ा पास में आए और उनसे जानते हैं कि क्या क्या बातें हुई और यहाँ पे इनकी जो बात ना, इनके बातों को लोग पालन करेंगे या बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जितनी बातें हैं। हमारे एक भैया का एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा, सहनवाज भैया जी हैं, उन्होंने कहा कि उनको तो सब आपको हमेशा आपकी सारी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ और अच्छा कमेंट आता है, अच्छा व्यूज आता है और अच्छे कमेंट में रिप्लाई भी आते हैं कि रंजन भैया का काम बहुत वो है। मोदी जी, मैं जो परिचय दे रहा हूँ उससे पहले मैं आपसे परिचय लेना था। सर्वप्रथम आपका शुभ नाम जाना। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साहब। मैं डॉक्टर रंजन कोलपना मंच डेमोक्रेटिक राष्ट्रीय जी। क्वेश्चन पूछिए। महोदय जी, क्वेश्चन तो यानी मैं आपसे पूछा था कि आप अपने बारे में थोड़ी बात करने के क्वेश्चन तो हम आपसे इतना करते जाएंगे कि आप बताने में असमर्थ होने के फिर थकने लगते हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ सर, मैं जब से जानकार हुआ मैं गुलामी की जंजीर से झगड़ा के चला आया। हमारे माता पिता भी चले आए, लेकिन आज बाबा साहब की देन है कि उन्हें की जो अधूरे सपने थे उनके अधूरे सपने पर हम चल दिए। माँ बाप ने पढ़ाई लिखाई हम तक पहुँचा। आज मैं एक अधिवक्ता हूँ तो मुझे गर्व होता है, गांव के लोगों का गर्व होता है, आदिवासी समाज का 85 समाज का गर्व होता है कि आदिवासी समाज कोई इकलौता अधिवक्ता है। आप एक युवा हैं और युवा के इतने ज्वलनशील प्रश्न उठते थे, सरकार से प्रशासन से उठते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये आपके अंदर ये उत्तेजना, ये भावना कैसे आई कि हम समाज की सेवा करें? सर देखिए, समाज सेवा वही कर सकता है जिसके पैर नपटी बीमारी पाया जाना है, पीर पर आई। जो गरीबी से जला होता है वो सारी चीज कर सकता है, जो गरीबी से नहीं जलता वो नहीं कर सकता है। बचपन से हमारा समाज को लगाव था, गांव में रहते थे तभी मैं समाज काम करता था। आज देश शहर में चल रहा है तभी समाज के साथ काम कर रहा हूँ। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं 7 साल तक घर नहीं जाता। हमारे भी परिवार है, साल 6 महीने में बार जाता हूँ। बकाया कभी गाँव उत्तर प्रदेश, कभी मध्य प्रदेश। आप तो ऑलरेडी देखते रहते हैं, चाहे जनजाति का मामला हो, चाहे हमारे नौजवान के साथियों के साथ आए दिन हत्याएं हो रही हैं, हमारे माँ बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हर वक्त मैं उनकी आवाज उठाता रहता हूँ। आप हर वक्त, लेकिन आए दिन वारदाताएं होती जा रही हैं और अभी आपको देखने को मिला होगा एक भैया है जो उनको जिंदा जला दिया गया। तो यानी आप इतना परिश्रम कर रहे हैं फिर भी उसका कहीं न कहीं परिणाम जीरो क्यों देखने को मिला? सर ये जो यहाँ पे घटना हुई है दक्षिणा में, आप बताए के अनुसार, हम भी सुने हमारे साथियों के अनुसार, ये बहुत दर्दनाक घटना है घटी है। हमारे 85 भाइयों को, निवासियों को समझना होगा। आज ये दक्षिणा घटना घटी है तो यहाँ पे खीरी घट सकती है, कुरान घट सकती है, घर घर घट सकती है। तो हमें आपको सावधान होना पड़ेगा। ये कचरा की जो हमारे दलित भाई के साथ शोषण हुआ है उनको बता देना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को हम लोग जेल के सलाखों पर भेजेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जो जेल नहीं चलेगा। मुंह तोड़ जवाब उनको हम देंगे। हम फिर इनके पास आएंगे और भी लोग हैं और उनकी विचारधाराओं को जानेंगे। आइए बात करते हैं भैया है नवकुश कुमार गोल। महोदय जी, आप यहाँ के संचालक रहे और जितनी भी बार मैं रिपोर्टिंग करता हूँ शायद आपको ही सौभाग्य है या जो समझिए कि आपको ही संचालक में पाता हूँ। तो मैं ये बताइए, मैं आपसे मेरा एक प्रश्न उठता है कि आप हमेशा संचालक करते हैं और तमाम प्रकार के लोग भी आते हैं और सम्मानित लोग भी आते हैं, हर प्रकार के लोग आते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों का जो ये कारवां चल रहा है कितना % आपको लगता है कि आप सक्सेस हो रहे हो? बाबा साहब ने कहा है कि गंदा पानी भी आग बुझाने का काम आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सूरज का काम है रोज उगना और रोज डूबना, तो उसी तरह हम लोगों का भी काम है, इस पूरे संगठन का काम है कि हम लोग समाज को जगाते रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक यही काम करते रहेंगे। बिल्कुल, आपकी बात मैं मानता हूँ और कहीं न कहीं ये लोग, पर फिर भी मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी देखिए, कुछ बातें मैं ऐसे कहता हूँ कि उनको भी बुरा लगता है। ये लोग रात दिन परिश्रम करते हैं, फिर भी हमारा जो ये आदिवासी समाज है, फिर भी हमको ऐसे लोगों को केसेस मिलती हैं कि वहाँ जिंदा जला दिया जाता है, अपनी पत्नी को जला देते, आए दिन तमाम प्रकार की घटनाएं होती है। तो ऐसा वकील साहब ऐसा क्यों होता है?
जो मनुवादी व्यवस्था, जो मानसिकता है, वो आज भी देश में खत्म नहीं हुई है। सारे लोग संविधान को मानने का काम नहीं कर रहे हैं और हम लोग वो काम कर रहे हैं, संविधान के हिसाब से ही काम करेंगे और सारा कुछ काम संविधान के दायरे में रहकर करेंगे। जो लोग भी इस तरह की घटनाओं को पारित कर रहे हैं, सिर्फ पूरे प्रदेश और देश की धरती पर जहां हमको जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार कराएंगे। और एक क्वेश्चन और उठता है कि इस समय आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखेंगे तेलंगाना में जो जंगल को उजाड़ा जा रहा है, उसमें आप लोगों का क्या विचार है? आप लोगों क्या है उसमें, आप लोगों की भी कुछ विचारधाराएं हैं, उसको प्रकट करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं कहना चाहता हूँ, एक सलमान खान एक चिंकारा मारा था, 20 साल मुकदमा चलता रहा साथियों, और 400 एकड़ जमीन आज सीधे सीधे जला कर जो जानवरों की वीडियो आ रही है, बहुत ही दुखद है। और आदिवासी समाज, भारत का मूल निवासी समाज, बैकवर्ड SC ST उसका विरोध करते हैं, तो ये बहुत अन्याय हो रहा है। अच्छा, आप लोगों को ये क्या नहीं लगता, जो हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको वायु की जरूरत नहीं है, क्या आपको जमीन की जरूरत नहीं है, क्या आपको जल की जरूरत नहीं है? आए दिन हमारी प्रकृति को कहीं न कहीं नष्ट किया जाता है। आइए और लोगों से मिलते हैं, इनसे तो हमेशा बातें होती हैं। महोदय जी, सर्वप्रथम आपका परिचय। यूसुफ, मैं यहाँ खीरी का ग्राम प्रधान हूँ। प्रधान जी, आपके माध्यम से ये कार्यक्रम हुआ, आपके स्थान पे हुआ, आपको क्या लगता है कि आपकी ये जो प्रोग्राम हुआ, इस मंच के माध्यम से कितना आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो होगा, समय लगेगा, बदलाव होगा, बदलाव जरूर होगा। बदलाव होने में देर नहीं लगेगी, थोड़ा समय जरूर लग रहा है, बदलाव होगा। आपको लगता है कि ये अपने बच्चों को पढ़ाएं? हाँ, जरूर पढ़ाएंगे, इनको बताया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, इनके लिए व्यवस्था भी की जाएगी। गांव-गांव में विद्यालय का, गांव-गांव में ट्यूशन का कुछ व्यवस्था की जाएगी और बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। हमको तो नहीं लगता, क्योंकि मोदी जी क्षमा प्रार्थी हूँ, 7 साल से 8 साल से इनके हर कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहता हूँ, फिर भी आए दिन आपको बता दें, अभी यहीं पे कार्यक्रम होता है, अभी आपका प्रतिष्ठा हो गया, तमाम